दोस्तों नाम आप जान ही चुके हैं, नम्रता गोमती दुर्गा। प्रॉपर भिलाई दुर्ग से बिलोंग करती हूँ। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी स्टूडेंट हुआ करती थी। कॉलेज कंप्लीट किया और साथ ही साथ 1.5 साल तक मैंने एक छोटी सी नौकरी की जो कि नर्सिंग का जॉब होता था। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ आया कि मार्केट में हमारा कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, और मैं रास्ता ही ढूंढ रही थी कि जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कोई ऐसा रास्ता मिले जहाँ से मैं कुछ कर सकूं, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था दोस्तों। इसी दौरान मेरी मम्मी मेरा साथ छोड़ के चली जाती है। आज बिना माँ के आज इस जगह पे मैं खड़ी हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज माता पिता के रूप में मेरे परिवार में मेरे चाची चाचा जो माँ बाप के रूप में मुझे पाले पोसे और यहाँ से माता पिता बन करके मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत साथ दिए और अपने बच्चे जैसा मुझे यहाँ से खड़ा किए हैं दोस्तों। और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे इतना प्यार और सम्मान दिए। और आप सभी लोग जिन्होंने आज जो मुझे नहीं जानते हैं फिर भी मेरे लिए खड़े हुए, मेरे लिए ताली बजाए, मेरे लिए फूल दिए, मुझे यहाँ से इतना प्यार दिए, आप सभी लोग बहुत अच्छे। एक जोरदार ताली आप सभी लोग के दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी शुरुआत करते हैं। मैं भी यहाँ से आई थी, जॉब करते करते इस बिजनेस को सुनने का मौका मिला दोस्तों। आप सभी लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट को देख करके आए। मैंने भी अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन मन में एक सपना था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी सफलता में एक बहुत अच्छा योगदान मेरे पिताजी का है। जानना चाहेंगे? मेरे पिताजी का एक चीज है, वो हमेशा बोलते थे कि आप लड़की हो और लड़कियां ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, याद है ना? ऐसा अधिकांशतः कहते मेरे पिताजी कहते थे। लेकिन सोचने के दो तरीके होते हैं। हमेशा बोलते हैं लोग पॉजिटिव सोचते हैं, लोग नेगेटिव सोचते हैं। मेरे पिताजी जब कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा पॉजिटिव में लेती थी कि मैं बेटी आपकी हूँ, जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश थी, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला। 1 रुपया मैंने शुरुआत किया, विश्वास किया दोस्तों। आज मुझे महज 27 महीने हो रहे हैं। इन 27 महीने में मैंने वो सारी चीजें अचीवमेंट कर पाई जो शायद मैं अपने पूरे जीवन में अचीवमेंट नहीं कर पाती। चाहे वो यहाँ से एक 27,000 का मोबाइल क्यों ना हो जो व्यक्ति खुद के दम से पेन नहीं खरीद सकता था, चाहे वो 35,000 का मोबाइल क्या ना हो जब बिजनेस धीरे धीरे करना सीखा, अच्छे मोबाइल की जरूरत पड़ी। इसी जगह से दोस्तों 1 लाख की स्कूटी लेकर के चलती हूँ, क्योंकि जब फील्ड करना था तो 2 पहिए गाड़ी की जरूरत हुआ करती थी, दूरी तय करना पड़ता था दोस्तों। इसी जगह से सपना नहीं बन पाया था, क्योंकि मैं बचपन से ही घूमने फिरने की शौकीन रखती थी, लेकिन कभी नानी गांव से बाहर नहीं जा पाते। इसी संस्था के माध्यम से गोवा, शिमला, मनाली, जैसलमेर, उदयपुर, उत्तराखंड, ऐसे कई सारी जगह है जिसका शायद मैं नाम भी नहीं जानती। ऐसे जगह घूमने का मौका मिला। और ये तो सिर्फ देश की बात है दोस्तों, कोई भी कर लेता है नेशनल ट्रिप। अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो 7 समुद्र पार विदेश जाकर थाईलैंड जाके आने का मौका मिला, वियतनाम को अचीवमेंट करने का मौका मिला। इसी जगह से इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल, काठमांडू अचीवमेंट करने का मौका मिला। और मैं अकेले गई, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इसी सिस्टम के माध्यम से अपनी टीम को भी लेकर के गई। आज एक व्यक्ति इस सोच ने आज हजारों लोगों के, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के जीवन को बदल दिया है दोस्तों। मैं बहुत साधारण घर से आती हूँ, पापा मजदूरी का काम करते हैं, चाचा लोग भी वैसा ही काम करते हैं, लेकिन मेरा सोच बचपन से बड़ा था, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी। बचपन से देखते आई थी पैसे की तंगी को, कि पैसा नहीं होता है तो जीवन में क्या होता है। भाई भाई का नहीं होता, माँ बेटी की नहीं होती, बाप बेटे का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और पैसे के लिए मैंने बचपन में बहुत दुख तकलीफ देखा है। शायद मैं वो इस उम्र में नहीं देखी हूँ ऐसा मैं बोल सकती, लेकिन मैंने बचपन में बहुत देखा उस तकलीफ को। इसीलिए मैच्योरिटी बचपन से आ गया था कि कुछ भी हो जाए पैसा बहुत कमाना है। ऐसा सिस्टम लाना है, ऐसा सिस्टम चाहिए जो मुझे पैसा दे सके। मुझे अगर कोई बोल देता 12वीं पढ़ने के बाद अगर आपको पैसा कमाने का रास्ता है, तो मैं कसम से बता रही मैं कॉलेज नहीं करती। मैं कॉलेज इसी नाम से की क्योंकि मेरे को काम करना था, पैसा कमाना था। लेकिन आज शायद मैं कॉलेज करने के बाद, कंप्यूटर करने के बाद वो पैसा या वो सम्मान नहीं मिल पाया था जो आज AWPL करने के बाद मुझे लेने का मौका मिला है दोस्तों। आज इसी जगह से सपना नहीं बन पाया था। जो व्यक्ति धूप में भीगता था, बारिश में यहाँ से मतलब धूप में जलता था, बारिश में गीला हो जाते थे, और परिवार के साथ कभी हम लोग जाते थे तो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेकिन आज इस जगह से एक साधारण घर की लड़की, एक मजदूर वर्ग की बेटी आज यहाँ से 4 पहिए से खुद के आपके बीच चल के आई है। 7.5 लाख का टाटा टियागो का कार आपके बीच बाहर पार्किंग में 9325 बाहर खड़ी हुई आप जाके देख सकते हैं। ये इसी प्लेटफॉर्म का पावर है, और आज इसी जगह से मुझे बनने का मौका मिल पाया है दोस्तों। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि एक छोटी सी लड़की ना हाइट, ना वेट, ना कलर आज कैसे इतना अच्छा इनकम कर पा रही है। जानना चाहेंगे? यस बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी।
है दोस्तों। आज मैं एक चीज देखती हूँ, मैं जब मार्केट में काम करने जाती हूँ, खास करके जितने भी यूथ है, युवा पीढ़ी अगर मुझे सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ, प्लान बताती हूँ, उन्हें सुनाने के बाद वो कहते हैं कि मैडम आपका प्लान बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। प्लान सुनने के बाद मैं पूछती हूँ सर ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है क्या, अच्छा है या नहीं है? तो सब चीज अच्छा है मैडम, इंटरेस्ट नहीं है बोलते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ क्या ज्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है सर? व्यक्ति चुप हो जाता है, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है मैडम लेकिन इस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, जिस दिन अगर माता पिता बोल दे कि मैं नाली का गटर जो साफ करता हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं, आपको 2 टाइम का खाना नहीं खिलाऊंगा, तो आपका क्या हो सकता है? अगर बाप धूप में जलने से मना कर दे कि बेटा मैं आपको 2 टाइम का खाना नहीं खिलाऊंगी, तुझे इंटरेस्ट नहीं है धूप में जलने का, तो आपका क्या होगा? अगर माँ बोल दे कि भाई मैं तबीयत खराब है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने में, तो आपका क्या होगा? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है आपने। और आप कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सोचा है आपने कभी कि आपके भविष्य के लिए आपके माता पिता ने अपने वर्तमान को खराब कर दिया है? हो सकता है उसी पैसे वो भी अपना जीवन अच्छा जीते, हो सकता है माता पिता कहीं घूमने जाते, कहीं एंजॉय करते और कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको 2 टाइम का खाना खिलाने के लिए, आपको अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई कराने के लिए पेट काट करके उस पैसे को आपके लिए लगाते हैं। और हम बड़े होकर के कहते हैं कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने माता पिता को हवाई जहाज यात्रा कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उनको अच्छे घर में रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप चाहते हैं कि माता पिता मुंह खोल के बोले कि मुझे हवाई यात्रा कराओ, मुझे अच्छे घर में रखो, मुझे अच्छी चीज में रखो, मुझे अच्छा खाना खिलाओ, ये आप चाहते हो कि वो मुंह से बोले। जब बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, तो क्या हम नहीं समझ सकते कि हमारी माता पिता को क्या चाहिए? ये तो समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आज माँ नहीं है, मैं उस तकलीफ को जानती हूँ। मेरा एक सपना था जब मैं इस बिजनेस में भी नहीं आई थी, तो माँ को हमेशा एक बात बोलती थी, माँ जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो आपको हमेशा घुमाने ले जाऊंगी, क्योंकि मैं घूमने की शौकीन थी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि आपको ना घुमाने ले जाऊंगी बहुत सारे जगह, क्योंकि पापा नहीं घुमाते थे, मैं बहुत सारे जगह घुमाने ले जाऊंगी। लेकिन आज शायद मैं सपना पूरा कर पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन आज